किसी ने क्या खूब कहा है कि दुआओं की रफ्तार सबसे तेज़ होती है जो वहाँ से आने से पहले भगवान के पास होती है। मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई स्टोरी। ये स्टोरी एक राजा की है। जो भी अच्छा काम करता था, कुछ भी करता था, वो सबसे पहले मंदिर जाता था, वहाँ पे पूजा करता था और उसके बाद 2 मिनट मंदिर की सीढ़ियों में बैठता था। मंदिर की सीढ़ियों पे तो भिखारी भी बैठते थे, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। दाईं तरफ वाला जो भिखारी था वो अक्सर ये कहता था, हे भगवान तूने राजा को इतना दिया, थोड़ा मुझे भी दे। और दूसरा भिखारी ये कहता था, हे भगवान तूने राजा को इतना दिया, हे राजा तू थोड़ा मुझे कुछ दे। तो ये डेली का ही यही रूटीन था राजा का और उन भिखारियों का भी। तो राजा सोच में पड़ा होता है कि वो भिखारी डेली मुझसे कुछ ना कुछ मांगता है, तो क्यों ना उसको कुछ दिया जाए। मंत्री को बुलाता, मंत्री से सलाह ली जाती है। मंत्री कहता है, महाराज दाईं तरफ वाला तो भगवान से मांग रहा है, तो उसको भगवान ही देगा। आपसे तो बाईं तरफ वाला मांग रहा है, तो आप उसे कुछ दे दीजिए। तो कहता है चलो ठीक है। वो मंत्री की बात मान लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए कहा जाता है कि एक अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाओ और साथ में उसमें थोड़े से सोने के सिक्के भी डाल देना। और वो खीर ताकि उस बाएं वाले भिखारी को दे दी जाती है। बाएं वाला भिखारी बड़ा खुश हो रहा होता है और दाएं वाले भिखारी को चिढ़ा रहा था कि देख तू भगवान से मांग रहा था, भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। देख मैंने राजा से मांगा, राजा ने मुझे इतनी स्वादिष्ट खीर दी। अब खीर इतनी ज़्यादा थी कि उस भिखारी से खाई नहीं गई और उसने आधा कटोरा खाया और बाकी आधा कटोरा जो है फेंकने की सोच रहा था, लेकिन कहा कि चलो फेंकने से बेहतर है कि सामने वाले को दे देता हूँ। वो खीर का कटोरा उसने सामने वाले को दे दिया और वो जो कटोरे के जो खीर थी वो खीर उसने खाया और उसके अंदर जो सोने के सिक्के निकले। अगले दिन राजा मंदिर पहुंचा तो मंदिर के सामने वही देखा कि उसके बाईं तरफ वाला भिखारी अभी भी वही मंदिर में बैठा हुआ है भीख मांगने के लिए, और दाईं तरफ वाला आज नहीं आया। तो उससे पूछता है बाईं तरफ वाले भिखारी से कि तुमने को कल खीर नहीं मिली क्या? कहते हैं महाराज मिली थी, बहुत स्वादिष्ट थी। तो पूरी खाई? कहता नहीं, आधी खाई और बाकी आधी मैंने अपने सामने वाले को दे दी। राजा मुस्कुराया, कहता है आज महाराज वो आया भी नहीं। कहता वो अब आएगा भी नहीं क्योंकि वो अमीर हो चुका है। वो सोच में पड़ गए भिखारी की ऐसा क्या हुआ। कहता है उसके अंदर जो था सोने के सिक्के थे, आज वो खीर तुमने पूरी खाई होती तो वो तुम्हें मिल गई थी। तो वही बात है, ये दुआओं में बड़ी रफ्तार होती है जो वहाँ पे आने से पहले ऊपर वाले के पास कबूल हो जाती। तो मैं आप आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करूँगा। मिलता हूँ कल एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।